नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मिडल ईस्ट में वॉर के चलते क्रूड ऑयल के प्राइसेस में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। मॉर्निंग के सेशन की बात करें, जब मार्केट ओपन हुआ उस दौरान अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड में 13% का अपसाइड देखने को मिला और $82 के ऊपर क्रूड गया। वहाँ से प्राइसेस थोड़े से कूल ऑफ हुए हैं, अभी $78 के करीब करीब ब्रेंट क्रूड नज़र आ रहा है। वहीं WTI क्रूड देखें तो 7.5% के करीब की तेज़ी है, $72 के ऊपर हम लोग WTI क्रूड को देख रहे हैं। घरेलू बाजार में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। मिडल ईस्ट में लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जिस तरह से अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया, ईरान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। हालांकि इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की भी खबर आई और कई और जो रक्षा देखा जाए यहाँ पर रक्षा मंत्री, उनकी भी मौत की खबरें आई। ओवरऑल सिनारियो देखें, अभी भी ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जिसका इम्पैक्ट हम लोग बाजार पर देख रहे हैं। खास तौर पर स्टेट ऑफ होर्मुज़ पर ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ईरान ने इसको बंद करने का ऐलान किया है। भारत के लिहाज से देखिए तो 50% से ज़्यादा का तेल हम लोग इसी रास्ते से इंपोर्ट करते हैं। अगर ग्लोबल सप्लाई की बात की जाए तो यहाँ से पूरी दुनिया भर में 20% का तेल आयात किया जाता है। तो ये मार्ग दुनिया भर के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको और विस्तार से समझेंगे और क्रूड ऑयल पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी करेंसी के रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज सर, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा, मिडल ईस्ट में जो वॉर बना हुआ है, वॉर चल रहा है, लगातार युद्ध स्थिति बनी हुई है, कैसे देख रहे हैं सर क्रूड ऑयल के प्राइसेस को उसके नज़रिए से? क्या क्रूड यहाँ से $100 तक भी पहुँच सकता है? और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जहां तक कच्चे तेल का सवाल है तो जब भी हम वॉर की सिचुएशन देखते हैं तो वहां पे कच्चा तेल ही सबसे पहले रिएक्ट करता है। और अभी हम देख रहे हैं कि वॉर यहाँ पे मध्य पूर्व में है, जो कि दुनिया की ऑयल सप्लाई का एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि उत्पादन और सप्लाई का बड़ा केंद्र है। और ऐसे में उसी जगह पे ये वॉर होना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सप्लाई है वो भी बाधित होगी और उत्पादन भी जो है वो बाधित हो सकता है। और जो कि ईरान की खाड़ी का जो रास्ता है, जहां से दुनिया के लगभग 20 से 25% तेल का परिवहन होता है, वो अभी यहाँ पे बंद हो गया है। तो उसके चलते यहाँ पे जो परिवहन है वो प्रभावित होगा, तो उसका असर निश्चित रूप से कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिलेगा। तो हमारा मानना है कि WTI की कीमतें यहाँ पे 80 से $84 तक भी जो है जा सकती है। और ब्रेंट की अगर हम बात करें तो वहां पे कीमतें $90 तक के जो स्तर है वो टेस्ट कर सकती है इस तनाव की स्थिति में। अगर स्थिति जल्द यहाँ पे जो है नॉर्मल नहीं होती है तो फिर हो सकता है कि हम ब्रेंट की कीमतों को $100 के भी पार जाते हुए देखें। तो काफी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नजर आती है कि कच्चे तेल की कीमतों में जो उबाल है वो जारी रहेगा। और इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट की कीमतें वर्स्ट केस में अगर ये जल्द जो है तनाव समाप्त नहीं होता है तो फिर वहां पे $100 तक भी जो पहुंचती हुई नजर आए। ब्रिज जी, ठीक है, ये सर की राय है। यहाँ से क्रूड ऑयल को हम लोग $100 तक भी देख सकते हैं अगर ये स्थिति ऐसी ही बनी रही, ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा आने वाले समय तक, तो हम लोग क्रूड में और अच्छी खासी तेज़ी देखेंगे और $100 तक जा सकता है। ये मनोज सर की राय है। वैसे सर, अभी क्या किया जाए, ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए? हमने यहाँ पे रिकमेंडेशन दी थी ब्रिज जी, तो उस समय कीमतें 6450 के आसपास ट्रेड हो रही थी। अभी हम देख रहे हैं कि 9% के ऊपरी सर्किट कच्चे तेल में लग चुके हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट सेल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, शॉर्ट सेल से बचना चाहिए। और अगर किसी की सेलिंग की पोजीशन है तो उसको कॉल ऑप्शन के माध्यम से हेज करें। और नई पोजीशन अगर बनानी है तो वहां पे कोई भी डिप आता है मार्केट में तो डिप्स में बाय करें। जो एक बेहतर रेंज होगी कच्चे तेल में बाइंग की, वो 6350 रहेगी मार्च वायदा के लिए। स्टॉप लॉस 6160 के नीचे का रखना चाहिए। 6700 और उसके ऊपर यहाँ पे 6880 तक के भी जो स्तर है वो अगले 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। तनाव बढ़ता है तो फिर हम 7400 तक के भी स्तर जो है वो कच्चे तेल में आते हुए देखेंगे। तो शॉर्ट सेल बिल्कुल ना करें और कोई भी डिप आता है तो उसको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखें। ठीक है, कोई भी डिप आता है तो वहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है सर की ओर से। सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, जो हम लोग इंडिया के आंकड़े उठाकर देख रहे हैं उसमें पता चल रहा है कि हमारे 20% के LNG देखा जाए तो 54% के आसपास, और क्रूड ऑयल हम लोग इसी मार्ग से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से 50% के अराउंड इंपोर्ट करते थे।
तो सर क्या देखा जाए तो भारत में तेल संकट गहरा सकता है अगर ये बंद रहा लॉन्ग टर्म तक? देखिए यहाँ पे निश्चित रूप से जो हमारे जो रिजर्व्स हैं वो अगर यहाँ पे डिप्लीट होंगे अगले 10-15 दिनों में, और अगर वहां पे सप्लाई साइड जो है कमजोर पड़ती है तो कहीं ना कहीं उसका प्रेशर जो है वो आता हुआ नजर आएगा सप्लाई पे और कीमतों पर। तो ऐसे में हम वहां पे ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़कर दूसरे रास्ते से अपनी सप्लाई कितनी बढ़ा सकते हैं आने वाले दिनों में, वो एक देखने वाली बात होगी। और भारत सरकार को इस चीज की निश्चित रूप से चिंता होगी और वो वहां पे कोई ना कोई वे आउट जरूर निकालेंगे इस महत्वपूर्ण जो है परिस्थिति में। तो हमारा मानना है कि अभी जल्दबाजी में यहाँ कोई ऐसा पैनिक नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। सप्लाई बाधित जरूर होगी लेकिन गवर्नमेंट वहां कुछ ना कुछ वे आउट जरूर जो है इस परिस्थिति में निकालती हुई नजर आएगी। ब्रिज सर एक अपडेट आ रहा है कि सऊदी ने यहाँ पर जो है रास तनूरा रिफाइनरी है उसको बंद कर दिया है सर, शट डाउन कर दिया है। लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, एयर स्ट्राइक किया जा रहा है यूएस की ओर से भी, ईरान की ओर से भी। अभी भी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार चल रहा है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जो खास नज़र है पर्सियन गल्फ और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। लगातार बोनस अपडेट भी दे रहा है इसके रिगार्डिंग। सर इसके अलावा आपसे समझेंगे नेचुरल गैस पर आपका क्या व्यू रहेगा? 273 का भाव चल रहा है तकरीबन, इसमें भी अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है, 4% से ज़्यादा। यहाँ पे एक रेंज थी 255 से 274 की, और अब हम ऊपरी रेंज को यहाँ पे टेस्ट करते हुए नजर आए आज के सत्र में। तो यहाँ पे तनाव का सपोर्ट जो है वो नेचुरल गैस को भी मिलता हुआ नजर आएगा। हमारा मानना है कि कीमतें यहाँ भी 274 के स्तर के ऊपर निकलने पर फिर 288 और 300 के स्तर दिखा सकती है। शॉर्ट सेल यहाँ भी नहीं करना चाहिए, और डिप्स आते हैं अगर 270 से 266 की रेंज में तो वहां पे बाय किया जा सकता है। ऊपर में 288 से 300 तक के लक्ष्य नेचुरल गैस में रखे जा सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। ठीक है, ये सर का व्यू है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, नेचुरल गैस में स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। हम लोग ने क्रूड ऑयल में 9% का अपर सर्किट भी देखा। अब वापस से सर चालू हो गया नेचुरल गैस, शुरू हो चुका है बाजार। अब तकरीबन 10% की तेज़ी मैं देख पा रहा हूँ, 6,690 का भाव पहुँच चुका है। क्रूड ऑयल में ज़बरदस्त मोमेंटम बरकरार है, तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग देखिए और नज़र बनाकर रखें। अगर पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। सर डिस्क्लेमर दे दीजिए आपकी ओर से। जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस किए ब्रिज, उसमें हमारी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। कोई भी ट्रेडर या निवेशक यहाँ पे कोई भी ट्रेड या निवेश की रणनीति बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाए, और अगर हमारे दिए गए लेवल्स के अनुसार बना रहे हैं तो उसमें स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। प्राइजेस में बहुत बड़ी उछाल देखने को नज़र आ रहा है। अभी हम लोग क्रूड ऑयल देख ही रहे थे, 9.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस में भी 4% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उस पर आप लोग नज़र बनाकर रखें। जो भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन लोग इस चीज़ पर ध्यान रखें, और जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए ही आप लोग पोजीशन बनाएं, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।